अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने बात की डिस्टिलेशन के बारे में, फिर उसके बाद डिस्टिलेशन का एक टाइप जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसके बारे में हमने बात की, और उसमें कैसे प्रोसेस कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है और कैसे रन होता है सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बारे में हमने बात की। सिंपल डिस्टिलेशन बेसिकली होता क्या है कि जब दो मिक्सचर्स के माबेन 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट में, उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक एक्सेप्शन था कि अगर 25 डिग्री से कम सेल्सियस वाला कोई मिक्सचर हो, दो मिक्सचर हमने ली जिसमें 25 डिग्री से कम सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होगा, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में, और हम ये जानेंगे कि इसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसमें कौन से ऑपरेटर्स इन्वॉल्व है। आज हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में तफसील से बात करेंगे, और मेरे वीडियो के बाद इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना वक्त ज़ाय किए। तो ये भी एक टाइप है डिस्टिलेशन का। अब बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या था, मैं एक बार दोबारा से आपको याद कराता चलूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड या मिक्सर्स को सेपरेट किया जाता है उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर। तो दोस्तों क्या होगा कि जो लिक्विड है उसे हम वेपोराइज करते हैं, और फिर उस वेपर्स को दोबारा रीलिक्विफाई करते हैं ताकि हमें कोई प्योर मिक्सचर मिले। दोस्तों अब यहाँ पे बात की गई है कि दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग डिफरेंस इज़ लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ज़रूरत ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की इसीलिए पड़ी कि ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके माबेन जो बॉइलिंग डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें जो प्रोसेस नीड था या जो प्रोसेस दरकार था वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिक्सचर्स हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों वही बात हुई कि ऐसे मिक्सचर जिसकी ऑलमोस्ट सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होगी उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल कॉलम, अब इसमें क्या होता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो बेखूब सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस होता है जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे, बाकी तमाम ऑपरेटर्स सिंपल डिस्टिलेशन का है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर रिवाइंड कराता चलूँ कि यहाँ पे हम एक लैंप लेंगे जो हीट प्रोवाइड करेगा, लैंप या बेंसर बर्नर या फिर कोई ऐसा और ऑपरेटर्स जो हीट प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा दोस्तों, जो कंटेनर है जिसमें हमारा मिक्सचर होगा उसे कहते हैं फ्लास्क, और यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है जिसमें ग्लास रूफ्स होते हैं। यहाँ पे एक कंडेंसर का यूज़ होता है, और थर्मामीटर, जो फ्लास्क है उसके टर्मिनल पे एक थर्मामीटर पिंड हुआ होता है जो हमें ये आइडेंटिफाई या ये क्लियरेंस देता है कि फ्लश के अंदर हीट की जो मात्रा है या हीट कितना है वो न मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। इस तरह दोस्तों कंडेंसर के बाद हम एक बीकर यूज़ करते हैं जिसमें हम कलेक्टिंग क्या किस चीज़ की करते हैं, प्योर लिक्विड की कलेक्टिंग करते हैं। तो दोस्तों बाकी तो तमाम ऑपरेटर्स सिंपल डिस्टिलेशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस है और वो ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बेसिकली होता है कि यहाँ पे स्लाइड्स या फिर ग्लास रूफ्स लगे होते हैं, तो जहाँ पर दोस्तों ये बॉटम में थोड़ा ये वार्म होता है लेकिन जो टॉप है वहाँ पे थोड़ा बहुत कोल्डर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने बात भी की है कि कंटिन्यूस वेपोराइजेशन अकर्स। दोस्तों आप कंटिन्यूस कैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसा मिक्सचर लिया जिसमें तीन डिफरेंट मिक्सचर है, उनके तीन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। अब दोस्तों मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 65 डिग्री सेल्सियस है, इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस है, और प्रोपेनॉल का 97 डिग्री सेल्सियस है। अब फॉर एग्जांपल हमने इस फ्लश को हीट दी, हीट देने के बाद क्या होगा कि जो मिथेनॉल है, जैसे ही ये हीट 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, थर्मामीटर हमें शो करेगा, तो क्या होगा, जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगी। वेपोराइजेशन करके 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 यहाँ पे वेपोराइज होगी कंडेंसर की मदद से, प्योर मिथेनॉल हमें मिलेगा। लेकिन जो मिथेनॉल है इनमें और इथेनॉल में ज़्यादा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके साथ कुछ इथेनॉल वगैरह भी उड़ेंगी वेपर्स की फॉर्म में। लेकिन क्या होगा कि जो कंडेंसर है इसके लास्ट में जो होल्डर इन्वायरमेंट है वो इतना प्रोवाइड किया जाता है कि जो इथेनॉल है वो वेपर्स नहीं बल्कि रीलिक्विफाई रिकंडेंस हो। तो दोस्तों यहाँ तक जब इथेनॉल पहुँचेगा, मिथेनॉल तो आगे चला जाएगा और
रीलिक्विफाई होकर प्योर मिथेनॉल हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ में जो इथेनॉल है वो इन ग्लासेस में दोबारा से कंडेंस होकर वापस नीचे गिरेगा, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस वेपोराइजेशन। यानी मिथेनॉल के साथ इथेनॉल भी वेपोराइज हो गया, लेकिन इथेनॉल इन ग्लासेस से ये जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम है इससे पास ना हो सका और दोबारा कंडेंस होकर फ्लास्क में गिर गया। तो दोस्तों फिर जब हमें प्योर मिथेनॉल मिल गया उसके बाद हम ये प्रोसेस दोबारा से रन करेंगे और इस बार हम इथेनॉल को वेपोराइज करेंगे और जो प्रोपेनॉल है वो बच जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह जब इथेनॉल वेपोराइज होना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पे कुछ प्रोपेनॉल भी उसके साथ वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन इथेनॉल यहाँ से गुजर जाएगी, बल्कि जो प्रोपेनॉल है वो दोबारा से रिकंडेंस हो गए यहाँ पे रह जाएंगी और इथेनॉल हमें प्योर इथेनॉल मिल जाएगा। तो दोस्तों 3 स्टेप्स में हमें जो है मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल क्लियरली मिल जाएगा। दोस्तों जो फ्रिक्शनेटिंग कॉलम है वो कूलर एट टॉप बट वार्म इन द बॉटम। अब दोस्तों बॉटम में क्यों वार्म है? क्योंकि तमाम जो मिक्सचर्स होते हैं उन्होंने वेपोराइज होना होता है, इसलिए वार्म होता है। बट जैसे ये ऊपर की जानिब जाते हैं तो जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं वो तो इजीली इससे पास कर देते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे स्टक हो जाती है और कोल्डर इन्वायरमेंट की वजह से वो दोबारा रिकंडेंस होकर फ्लास्क में गिर जाती है। तो दोस्तों सपोज वी हीट 65 डिग्री सेल्सियस, मिथेनॉल विल पास बट इथेनॉल विल कंडेंस बैक। दोस्तों वही बात होगी कि सपोज करें हमने 65 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हीट दी तो जो मिथेनॉल होगा तो इजीली जो है वेपोराइज्ड हो जाएंगी, बट मिथेनॉल जो है वो यहाँ तक आके रिकंडेंस होकर दोबारा फ्लैश में गिर जाएंगी। विथ स्टेप बाय स्टेप वी सेपरेट ऑल ऑफ दिस। यानी दोस्तों जो इथेनॉल, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल है वो 3 स्टेप्स में हम इन तमाम को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। 3 स्टेप्स में, पहले स्टेप्स में हम मिथेनॉल को सेपरेट करेंगे और जो इथेनॉल है वो रिकंडेंस होकर दोबारा गिर जाएंगे। दूसरे स्टेप्स में हम इथेनॉल को कंडेंस करेंगे और मिथेनॉल तो यहाँ से ख़त्म हो गया, सिर्फ इथेनॉल और प्रोपेनॉल यहाँ पे रह गया। पहले स्टेप के बाद फ्लास्क में सिर्फ इथेनॉल और प्रोपेनॉल रह जाता है और जो मिथेनॉल है वो तो यहाँ पे प्यूरिफाई होकर गिर जाता है। तो सिर्फ इथेनॉल और प्रोपेनॉल के केस में इथेनॉल उड़ जाएंगे, वेपर हो जाएंगे और जो प्रोपेनॉल है वो वापस रिकंडेंस होकर गिर जाएंगी। फिर इस तरह लास्ट स्टेप में जो है हमें प्रोपेनॉल भी इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, बस एक कमेंट के ज़रिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।